टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने मुसलमानों से अपील की है और कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और विकास के साथ जुड़े और नया बिहार बनाने में मदद करें। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि 11 साल से देश में पीएम मोदी की सरकार है, कहीं कोई दंगा नहीं हुआ। मोदी सरकार ने धर्म और जाति के आधार पर किसी से कोई भेद नहीं किया। शाहनवाज हुसैन से बात की हमारे संवाददाता कमलेश सिंह ने। बिहार में बीजेपी और एनडीए की बम्पर जीत हुई है और जीत ऐसी हुई है कि सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मेरे साथ सैयद शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, काफी उन्होंने सघन प्रचार किया, स्टार प्रचारक भी थे। शाहनवाज जी, आप भी घूम रहे थे, हेलीकॉप्टर से ही घूम रहे थे, जमीन पे ही घूम रहे थे, क्या आपको लग रहा था कि इतने प्रचंड जीत आने वाली? देखिए, जब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में जो उत्साह देखा, सिर्फ 2 जिले के लोग थे और लाखों की भीड़, तब हमें लग गया था ये सुनामी चल रही है। लोगों को विश्वास था डबल इंजन पर, लोगों को विश्वास था नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर, लोगों को विश्वास था एनडीए के काम पे। लोग डर गए थे। पहला चुनाव दिया था जिसमें लोग डरे हुए थे कि कहीं जंगल राज तो नहीं आ जाएगा, कहीं वो कट्टा लहराने वाले तो नहीं आ जाएंगे, इसलिए लोग वोट कर रहे थे। और महिलाओं में जबरदस्त उत्साह था। 10,000 रुपया जो हमने पर महिला दिया उसका असर हुआ है, क्योंकि 1.25 करोड़ महिला, 1.25 करोड़ परिवार को मिला, हर परिवार की एक महिला। तो आप समझिए उसमें 4 वोट तो वही हो गया। उनको लगा कि हम अगर एनडीए की सरकार बनाएंगे, हम लोगों ने जो ये वादा किया कि 2 लाख भी देंगे, वो और यकीन था। उनको लगता ये सरकार हमारे लिए बननी है। हमने पहले भी 5 लाख मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 5 लाख का लोन और 5 लाख की सब्सिडी देने का काम किया। हम लोगों ने ये जब काम किया है तो उसका असर हुआ और जहां भी गए सब समाज के लोगों ने वोट दिया। दूसरा, हमारा जो गठबंधन था उसका दायरा बहुत बड़ा था। चिराग पासवान भी थे, जीतन राम मांझी भी थे, उपेंद्र कुशवाहा भी थे। इन तीनों का वोट जोड़ लेंगे अगर, मांझी समाज का, कुशवाहा समाज का, पासवान समाज का, तो तीनों का वोट जोड़ के तो बहुत हो जाता है। प्लस 2010 में हमने जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर 206 जीती हुई थी, साथ में पांडव हो गए ये 5, तो कोई मुकाबला ही नहीं था। मुस्लिम समाज के लोगों को भी लगा कि ये माई समीकरण जो कहते हैं MY, उसकी जगह उन्होंने मल्लाह यादव समीकरण बनाने की कोशिश की। तो मुस्लिम समाज के लोग अपने को अपमानित महसूस करने लगे। मैं सीमांचल के इलाके में गया तो उन्होंने देखा कि जब तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री नहीं बना, तभी हालत कर रहा है, तो आगे क्या करेगा। तो इसलिए जहां उनको ऑप्शन MIM का लगा वहां MIM को वोट दिया, और जहां लगा MIM का ऑप्शन नहीं है, वो घर में सुस्त रहे। उनको लगा कि ये जो राजद है ये ज़रख़रीद गुलाम समझती है मुसलमानों को। तो बिहार के जो मुस्लिम मतदाता भी हैं उनको भी लगा कि अगर मोदी और नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे उनको वोट, तो वो देने लगे। राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा हुई थी, उस यात्रा में के पीछे पीछे मैं पार्टी के कहने पे चला था और करीब 12,000-13,000 किलोमीटर चला मैं। तब ये बात सही है कि एक रिस्पांस था थोड़ा उनकी यात्रा का, भीड़ थोड़ी आई थी। लेकिन राहुल गांधी फिर कोलंबिया यात्रा करने चले गए, मलेशिया यात्रा करने गए। अब कोलंबिया मलेशिया में कितने बिहारी रहते हैं, वहां तो कहे नहीं। अगर वो जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट है, अगर वहां भी जाकर वो बिहारियों का सम्मेलन कर लेते तो लगता कि कोई काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को ये लगा कि अगर राजद रहेगी, राजद को खत्म करना उनका मकसद लग रहा था, इसलिए कांग्रेस राजद आपस में भी लड़े और कई जगह कांग्रेस और राजद के वर्कर एक दूसरे को हराने में लगे थे। हमारे यहाँ ही भागलपुर में 2 सीटों पे, सुल्तानगंज और कहलगांव, इन 2 सीटों पर वो फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। अगर एक लोकसभा में 2 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे तो क्या होगा। वहां तो माहौल ऐसा हो गया
कि लोगों को पता लग गया कि ये लोग आने वाले नहीं हैं, आएंगे तो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी ही, और हम लोगों का कैंपेन भी बहुत अच्छा था। सर क्या भी कहना था, जो निगेटिव कैंपेन है कांग्रेस और आरजेडी का, उससे नुकसान ज्यादा हुआ है उसको? सबसे बड़ा नुकसान हुआ, किसी ने अभी तक चर्चा नहीं की, लेकिन जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गाली दी गई और प्रधानमंत्री को वोट चोर कहा गया, उनके जो प्रवक्ता आते हैं, 2 लड़कियां आई हैं, गलियंडी हैं, यानी गाली बोलने वाली, हम लोग के बिहार में यही कहते हैं, उनके बारे में मैंने सुना। मैं तो डिबेट में नहीं बैठता, वो जब डिबेट में बैठती थी तो एंकर की जात पूछना, सामने वाले को बेइज्जत करना, तो वो दोनों का भी बड़ा रोल रहा। वो दोनों ने तो लुटिया डुबो दी इसकी, मतलब मैं नाम नहीं जानता, मैंने कभी देखा नहीं, मैं टीवी डिबेट उतना देखता नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि राजद ने 2 गाली देने वाली को बैठाया है, वो 2 गाली देने लगी। राजद के नेता, पहले भी उनके कई नेता आते थे, थोड़ा शालीन बोलते थे, मनोज झा, मृत्युंजय तिवारी, ये लोग उनके प्रवक्ता हैं जो बड़ा शालीनता से विरोध करते थे। तो टेलीविजन पे गाली गलौज करना, जाति सूचक नाम लेके पूछना, एंकर का नाम, एंकर की जाति पूछना, उसके बाद जमीन पे वोट चोर कहना, प्रधानमंत्री को मां की गाली देना, ये जो काम किया तो एक नेगेटिव माहौल बन गया। दूसरा, तेजस्वी यादव को ये लगता है कि वो नेहरू गांधी परिवार की तरह युवराज हैं। मैट्रिक तो कर नहीं पाए, लेकिन जेंजी बनने के लिए डांस का स्टेप कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। अरे या तो डांस सीखते, कोरियोग्राफर बुलाते। आजकल शादियों में कोरियोग्राफर आते हैं और वो 15 दिन में डांस सिखा देते हैं, तो ये डांस सीख लेते हैं। तो वो भी नहीं किया। उसके बाद नकल ऐसी की कि मोदी जी की अब की बार मोदी सरकार, तो ऐसा कर दिया अब की बार तेजस्वी सरकार। जैसे तेजस्वी यादव कोई बहुत बड़े परफॉर्मर हो, तेजस्वी का वचन है, तेजस्वी का वादा है। कांग्रेस पार्टी बेमन से उनके इस काम में लगी। और मैंने चुनाव के बीच में ही कई लोगों को कहा था कि हमारे यहाँ जहाँ गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश कुमार जी थे, चिराग पासवान थे, जीतन राम मांझी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, सम्राट चौधरी थे और नित्यानंद राय थे। हम सब खुद लोग स्टार कैंपेनर के तौर पे 40 नेता थे। स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट आरजेडी की थी, उसमें वो अकेला स्टार था। आपने देखा होगा, एक मुकेश सहनी को बैठा लिया, एक आईपी गुप्ता को बैठा लिया, और मुस्लिम के नाम पे जो उनके सबसे बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनकी ईमानदार छवि है, चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, कहीं वो फंसे नहीं, उनको इग्नोर करना। तो जब घोषणा पत्र इनका आरजेडी का जारी हुआ, तो उसमें तेजस्वी की फोटो, तेजस्वी को आगे करना, ऐसा लगा जैसे वो बहुत भारी नेता हो। और वो हरियाणा वाले संजय यादव आगे, उनके वो खुद तेज प्रताप कहते हैं कि उन्होंने घर तोड़वा दिया और पार्टी को भी तोड़वा दिया। तो उनकी हालत ये हुई कि कैंपेन में मैंने पूछा, हम तो जानकारी रखते हैं और एविएशन मिनिस्टर रहे तो पूरा पूछते हैं कितने हेलीकॉप्टर चल रहे हैं भाई। तो पता लगा हेलीकॉप्टर 2 है। तेजस्वी यादव एक हेलीकॉप्टर से 9 सभा करते हैं, जब गर्म हो जाता है हेलीकॉप्टर, फिर दूसरा हेलीकॉप्टर आता है, उससे 9 सभा करते हैं। यानी आपके पास इतने पुराने नेता थे, एक नेता को उन्होंने प्रचार में नहीं भेजा। यानी ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, अहंकार, और उनके अहंकार के वजह से उनका भाई तक अलग हो गया। तो कंफ्यूजन पूरा था। दूसरा, कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को इसलिए लड़ रही थी कि वो चाहती थी राजद खत्म हो ताकि कांग्रेस का विस्तार हो। ये मैंने चुनाव से पहले भी लाइफ टाइम के अपने दीपक चौरसिया जी के साथ जब बातचीत की थी,
तब मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है कि वहां पे राजद की सरकार हो। तो कांग्रेस पार्टी के यहाँ कोई बड़े नेता नहीं घूम रहे थे। एक कोई कवि है इमरान प्रतापगढ़ी करके, राज्यसभा मिल गया उसको एक हेलीकॉप्टर दे दिया। वो कुछ काम नहीं था उसको एक कविता आती है, चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, अब बिक गया हवाई अड्डा, खुश हो गए जेपी नड्डा। यही सब भाषण में, मैं भाषण पूरा सार निकाल के देखा, इसमें तो कोई दम ही नहीं है। अब बिहार में हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, उसको भी गलतफहमी हो गई कि लोग बड़ा सुनने आ रहे हैं। अरे बिहारी हैं ये ऐसे ऐसे बहुत से कवि घर में रखते हैं। तो वो हर जगह घूम रहा था। लास्ट में जब एहसास हुआ इनको कि कैंपेन एकदम खराब हो गया है, तो बोड़ो खिलाड़ी बुलाया। बोड़ो खिलाड़ी समझते हैं आप, बिहार के बाहर से। तो अखिलेश यादव, इकरा हसन, अफजाल अंसारी, इन लोगों को, जो समाजवादी पार्टी वाले, ये लाल टोपी वाले पहुंचे। तब तक तो पानी निकल चुका था। मोदी जी की सभा हो रही है, एक एक जिले में लाखों लोग आ रहे हैं। तो ये इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ कि मोदी जी की सभा, अमित शाह जी की सभा, नीतीश कुमार जी की सभा, योगी जी की सभा, और मैं मोदी जी की सभा में भी एक मंच पे रहा, एक अमित शाह जी के सभा में भी एक मंच पे रहा। मैं एक पॉलिटिक्स का स्टूडेंट होने के नाते मैंने सोचा एक एक सभा में रहते हैं। एक योगी जी की सभा में भी रहा, एक नीतीश कुमार जी की भी सभा में रहा। देखा ऐसे तो बाकी मैं खुद ही सभा कर रहा था। क्या रिस्पांस था। जिस लास्ट डे कैंपेन के नीरज बबलू की यहाँ छातापुर में हमने वो सभा की योगी जी के साथ, आपको कमलेश जी लगेगा 40,000 लोग थे एक सभा। मैंने फिर तय किया ये सुनामी है। इसमें अभी ताज्जुब होता है कि कुछ सीट जो हम हारे हैं उसमें कहीं न कहीं चूक हो गई होगी उम्मीदवार से या कुछ मैनेजमेंट में, नहीं तो हार नहीं सकते थे। लेकिन शर्मा जी 9 सीट ऐसी है जहां 1,500 से कम के आंकड़े पर जीत हार हुई। तो विधानसभा में इस तरह का आंकड़ा तो होता रहा, लेकिन आप बता रहे थे कि तेजस्वी यादव जो उनके जो प्रोमिनेंट लीडर थे, शकील अहमद, उनको अब्दुल बारी सिद्दीकी, उसके बाद कांग्रेस ने शकील अहमद खां को छोड़ दिया, तारिक अनवर को छोड़ दिया। तो ये लोगों को छोड़ना, तारिक अनवर को का परिचय है, तारिक अनवर की जगह इमरान प्रतापगढ़ी घूम रहा था कवि। अब उसकी कविता लोग सुन लेते थे। भाई तारिक अनवर अगर एक हेलीकॉप्टर से हर जिले में जाते उसका असर होता, बारी सिद्दीकी जाते असर होता। मुसलमानों को लगा कि ये लोग ये समझते हैं कि जो मुस्लिम है वो गुलाम है, गुलाम जाएंगे कहाँ, तो उन्होंने भी माई समीकरण खत्म कर दिया। अब माई समीकरण नया है, मुस्लिम और यादव का नहीं, मुस्लिम और यादव की जगह महिला युवा का हो गया। अब हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ गई। प्रधानमंत्री जी ने जब कल एड्रेस किया देश को ही किया, और हम बिहारी लोगों का मखाना क्या गले में सज रहा था उनके। मखाने की खीर भी बांटी गई। हाँ, मखाने की खीर भी बांटी गई। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि वहां इंडस्ट्री लगेगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, उन्होंने और बिहार के अंदर जो बाहर बिहारी हैं उनसे भी अपील किया कि वो इन्वेस्टमेंट करें। आपको पता है गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्रा में बहुत इंडस्ट्रिस्ट हैं जो बिहारी हैं। उन्होंने वहां जाके इन्वेस्ट किया है, क्योंकि बिहार में वो जंगल राज वाले से डरते थे। अब उनको पता है कि राजद खत्म हो गई। इस चुनाव में राजद नाम का वर्ड लास्ट चुनाव था। अब ये पार्टी बट जाएगी या टूट जाएगी या भाइयों में जंग होगी। पहले ही जनता जनशक्ति दल तेज प्रताप जी ने बना लिया है। और अब जो राजद को एक डर रहता था, इस चुनाव में एक डर भी था, लोगों को लगने लगा कहीं राजद तो नहीं आ जाएगा, तो लोग जमकर वोट करने गए। और अब बिहार का स्वर्ण युग आएगा। बिहार में एयरपोर्ट बना, दरभंगा का बना, पूर्णिया का एयरपोर्ट बना, पटना वाला बना, कई जगह और बनेगा। हम लोगों ने जो महिलाओं को 10,000 दिया, उनको 2 लाख भी देंगे अगर वो स्वरोजगार के लिए काम करेंगे।
प्लस जो प्रोजेक्ट है 11 साल में 18 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने दिया। 15 के करीब ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, ग्रीनफील्ड मतलब नया वो एक्सप्रेसवे बनेगा। तो बिहार तो क्योंकि बॉर्डर पर है, बांग्लादेश नेपाल का बॉर्डर है, बंगाल का बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर टच करता है, झारखंड का बॉर्डर टच करता है। तो हम लोगों को मुझे लगता है कि इसमें इतना बढ़िया माहौल बनेगा कि बिहार आने वाले 5 सालों में compete करेगा और विकसित जो राज्य हैं उनसे। शर्मा जी, अब तो अग्नि परीक्षा अब शुरू होगी। कैबिनेट का फॉर्मेशन, किसको रखना है, किसको बाहर करना है, मुख्यमंत्री कौन होंगे, डिप्टी सीएम कौन होंगे, तमाम समीकरणों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो सब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। न मैं अधिकृत हूं उसके लिए और न मुझे उसमें बोलना चाहिए। मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो सही निर्णय लेंगे और बिहार में एनडीए की सरकार लंबे काल तक रहेगी। एक अंतिम प्रश्न शाहनवाज जी कि ये 5 साल का जो काल होगा, चूंकि इसमें 5 दलों का योगदान है, तो क्या ये माना जाए कि सभी जात का इसमें है योगदान है? क्योंकि पहले एमवाई की तरह पार्टी बनती थी। अब हम लोग तो, मैं खासकर मुस्लिम समाज में जब पैदा हुआ हूं तो मैं अपील करता हूं मुस्लिम भाइयों से, अब ये जिद छोड़ दीजिए। आइए मोदी के साथ, आइए नीतीश कुमार के साथ, आइए चिराग, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ। अब आजमा के देखिए, अगर 11 साल से हमारी सरकार केंद्र में है, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। हम अनाज देते हैं तो सबको देते हैं, 10,000 दिया तो सबके अकाउंट में दिया, गैस देते हैं तो सबको देते हैं, किसान की धर्म नहीं पूछते, जात नहीं पूछते। अब ये जिद छोड़ दीजिए। अब आइए एनडीए के साथ, आइए बीजेपी के साथ, आइए जेडीयू के साथ, आइए चिराग के साथ, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर बिहार को बनाने में योगदान कीजिए। कोई फायदा नहीं है। लालू यादव एक नेता थे, आए उस वक्त भागलपुर के दंगे से नाराज मुसलमान, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी भागलपुर में जाकर कहा कि वो जो कत्लेआम कांग्रेस ने किया था वो याद है लोगों को। उससे नाराज हो गए लोग, गए थे लालू जी के पास। लालू जी और आरजेडी ने धोखा दिया। अब उनको सही वक्त है एनडीए में लौटने का। इसलिए जमकर आइए, साथ आइए, मिलकर रहिए। पूरा 14 करोड़ बिहारी एकजुट होकर बिहार बनाने के लिए साथ आइए। चुनाव में जिसको वोट जिधर देना था देना था। अब तो हम जीत गए, हम ही सरकार में रहने वाले हैं, तो इधर उधर रहकर क्या फायदा होगा। ये शाहनवाज हुसैन का वचन है कि अगर आप आएंगे तो हम ईमानदारी से शासन करेंगे, और नरेंद्र मोदी का वचन ही है शासन। आइए इकट्ठे होकर बिहार को बनाते हैं। तो शाहनवाज हुसैन मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि आप आइए और अपनी जिद छोड़िए और पार्टी के साथ जुड़िए, विकास की धारा में अब भी अपना योगदान कीजिए। अब देखते हैं शाहनवाज हुसैन जी के इस अपील के, इस मार्मिक अपील का कितना असर खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर पड़ता है। मैं कपिल सोलंकी के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। जल्द हाजिर